The Lallana Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। कुछ मोर्चों पर योगी सरकार घिरी भी। 4 बरस में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, ये दावा है यूपी सरकार का। इसे पुख्ता करने के लिए सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से वीडियो भी शेयर किए गए या रिट्वीट किए गए। मसलन एक वीडियो 10 मार्च 2021 का, इसमें दुर्गेश चौधरी पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आया तो हंगामा मचा, क्योंकि 5 साल से लेखपाल भर्ती की बाट जो रहे अभ्यर्थी पूछने लगे कि साल 2015 के बाद से जब लेखपाल के लिए वैकेंसी ही नहीं निकली तो दुर्गेश चौधरी को नौकरी कैसे मिल गई। जी, यूपी में आखिरी बार 2015 में लेखपाल की भर्ती हुई थी और तब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। ये प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी और दुर्गेश तभी लेखपाल बन गए थे। जब सच्चाई सामने आई तो वीडियो डिलीट करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के गुस्से ने भी अखिलेश यादव की विदाई और बीजेपी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि योगी सरकार अपने कार्यकाल में हुई भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन 4 साल में युवाओं का गुस्सा कम हुआ क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC की। ये अलग अलग सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती कराता है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, नलकूप चालक आदि। यूपी सरकार का दावा है कि कमीशन ने पिछले 4 साल में 16,708 पदों पर भर्ती की और कमीशन के भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि समयबद्ध भर्तियों का ढिंढोरा पीटने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में कमीशन केवल 3,209 नलकूप यानी ट्यूबवेल चालकों की भर्ती ही करा सका। इसके अलावा करीब 1 दर्जन भर्तियां अटकी हुई हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी जैसी भर्तियों में शामिल जो अभ्यर्थी हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि भर्तियां कब पूरी होंगी, नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। सरकार जिन 16,708 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने की बात कर रही वो कौन है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। कमीशन के बाद अब बात करते हैं शिक्षकों की भर्ती की। 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि यूपी में शिक्षकों के कुल 2,17,481 पद खाली हैं। योगी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2 बड़ी भर्तियां निकाली, एक 68,500 पदों पर और दूसरी 69,000 पदों पर। दोनों भर्तियों में तमाम अड़चनें आईं। आरक्षण, कट ऑफ और सवालों के उत्तर को लेकर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर धांधली और पेपर आउट की शिकायतें भी आईं, कई गिरफ्तारियां हुई। फिलहाल सरकार का दावा है कि दोनों भर्तियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षक भर्ती के बाद अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 14 जनवरी 2018 को 41,520 सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि नौकरी केवल 36,288 को मिली। 5,000 के करीब सीटें खाली रह गई और मामला हाई कोर्ट में है। इसी तरह नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रमोशन बोर्ड ने 49,568 पदों पर सिपाहियों की भर्ती निकाली। इसमें सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग 8 चरणों में शेड्यूल है, यानी कि आखिरी बैच मई 2022 में ट्रेनिंग के लिए जाएगा। जो अभ्यर्थी मेडिकल में फेल हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे और सीटें फिर खाली हो जाएंगी। ये 2 भर्तियां उदाहरण हैं। योगी सरकार का दावा कि 4 साल में 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई और अभ्यर्थियों का दावा कि सरकार ने जिन सीटों को खाली छोड़ दिया उन्हें क्यों गिन रहे हो। इसलिए सरकार को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि किस भर्ती में फाइनली कितने लोगों को नियुक्ति मिली। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सरकार को जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। सरकार से जानकारी मांगने का एक तरीका है आरटीआई लगाई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा गया कि मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार के अधीन हुई सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भर्तियों की विभागवार जानकारी दी जाए। जवाब के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरटीआई कार्मिक विभाग के पास भेजी और वहां से जवाब मिला, हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। भर्तियों में लेट लतीफी, सीटों का खाली रह जाना, धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सब जगह यही हाल है।
योगी सरकार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इश्तेहार लगाकर 4 लाख नौकरियों का प्रचार कर रही है, लेकिन इन नौकरियों का मुकम्मल ब्यौरा आरटीआई के जरिए नहीं मिलता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब रोजगार को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े प्रदर्शन हो रहे थे तो यूपी के कई शहरों में ये प्रदर्शन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंच गए थे। ये तो कमियों की बात हो गई, अब उपलब्धियों की भी बात कर लेते हैं। यूपी सरकार के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की भर्तियों का शांति से निपट जाना। अखिलेश यादव की सरकार में यूपीपीएससी पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब जिक्र करते थे। योगी सरकार के कार्यकाल में 2018 में एंटी ग्रेड पेपर आउट के मामले को छोड़ दें तो यूपीपीएससी में धांधली की कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। हालांकि सीटों में कटौती, सवालों के गलत जवाब और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा न कराने को लेकर जरूर यूपीपीएससी पर सवाल उठते रहे। अगली उपलब्धि की बात करते हैं अभ्युदय योजना। एक ऐसी योजना जिसके जरिए यूपी सरकार सिविल सर्विसेज और दूसरी भर्तियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के जरिए निःशुल्क तैयारी करवाती है। अभ्युदय के अंतर्गत नीट जेईई से लेकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की क्लास लगती है। इसके लिए टेस्ट होता है, पास करने वालों को क्लास के लिए चुना जाता है। ये एक सफल स्कीम बताई जाती है। ये तो नौकरियों के फ्रंट पर बात हो गई। एक और मोर्चा है जिस पर योगी सरकार की कसौटी जांचनी चाहिए और इस पर विपक्ष उन्हें घेरता भी खूब है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों से अतिरिक्त सख्ती से निपटती है। पॉलिटिकल प्रदर्शनकारियों से भी ऐसे निपटती है जैसे वो कोई अपराधी हो। मसलन अजय कुमार लल्लू अक्टूबर 2019 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 50 से ज़्यादा मौक़ों पर लल्लू हिरासत में लिए गए। उन पर अब तक 55 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस के बाद नंबर आता है भीम आर्मी का। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में हिंसा हुई। इस हिंसा के आसपास के घटनाक्रम में भीम आर्मी ने सुर्खियां बनाई। इसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर एफआईआर हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत, जिसे तंज में यूपी सरकार का पसंदीदा कानून भी कहा जाता है। इसके कुछ एक बरस बाद चंद्रशेखर आजाद ने सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और फिर से हिरासत में लिए गए। भीम आर्मी ही नहीं, यूपी में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के नेता भी यूपी पुलिस के लपेटे में आए, एफआईआर के लपेटे में आए। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती यूपी के अस्पतालों का हाल देखने पहुंचे। सभा में कह दिया, यूपी के सरकारी अस्पतालों में बच्चे होते तो हैं, लेकिन ये बच्चे कुत्ते के पिल्लों की तरह पैदा होते हैं। इस पर एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी यूपी में हाल फिलहाल में एक्टिव देखे गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यूपी के स्कूलों का हाल देखने पहुंचे छापामार तरीके से, तो वहां भी एफआईआर हो गई। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर भी यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई। कई लोगों पर एनएसए कानून लगाया गया, तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की गई। तो एक तरफ तो सीएए एनआरसी से सख्ती से निपटने की बात है, राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि असहिष्णु सरकार है। दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें भी हुई जिसमें कोर्ट में योगी सरकार की किरकिरी हुई। मसलन आरोपियों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और फिर कोर्ट के दखल के बाद हटाना पड़ा। तो ये तो कुछ सेक्टर्स थे जिनमें हमने योगी सरकार की परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश की। बाकी चुनाव से पहले ललन टॉप आपके बीच आएगा और आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल को मापने के अलावा एक बात और कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्हें लगातार निर्बाध इतना लंबा कार्यकाल मिला। इससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, 3 दफा बने, लेकिन कभी भी उनका पूरा कार्यकाल नहीं रहा। यही बात रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के बारे में भी कही जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में सवाल उठते थे। कोई कहता था कि बीजेपी दूसरा सीएम लाएगी, कोई कहता था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सीएम बदल दिया जाएगा क्योंकि सपा बसपा एक हो गए हैं और ये यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब चुनौतियों को, अखिलेश मायावती के साथ आने को, उनके भारी भरकम काडर को, उनके बेस वोट बैंक को, इन सब को ध्वस्त करते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस जीत की कई वजह हैं, सबसे बड़ी वजह तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन एक श्रेय योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। लेकिन इन सब पर इतनी चर्चा क्यों हो रही थी? इसकी एक वजह थी 2018 का उपचुनाव। 2018 में उपचुनाव हुए गोरखपुर में, फूलपुर में और कैराना में, और सब जगह बीजेपी को हारना पड़ा। और जब खुद गोरखपुर में बीजेपी हार गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान उठने लगे कि हिंदुत्व की टर्फ पर जब वो अपना किला नहीं बचा पाए तो 2019 में क्या होगा। 2019 का जवाब मिला 23 मई 2019 को, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 सीटें
हासिल की पूरे गठबंधन की। और जिस महागठबंधन पर इतनी बात हो रही थी सपा बसपा के, वो 15 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली रायबरेली की, और अमेठी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार गए। फिर अक्टूबर 2020 में यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो इसमें भी 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इन सब ने ब्रांड योगी को मजबूत किया। सख्त प्रशासक, हिंदुत्व, ये उनके 2 मेन पिलर हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और शायद इसीलिए चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार या बंगाल, योगी आदित्यनाथ अपने भगवे चोले के साथ पार्टी का प्रचार करते नजर आते हैं, उनकी डिमांड होती है। दूसरे राज्यों से लौटकर यूपी की बात करें तो जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसमें भी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी पिछले पंचायत चुनाव से अपने ऑफिशियल कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने लगी है। इसके अलावा अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव तो हैं ही। विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं, कांग्रेस के काडर को री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। मायावती वो ज़मीन पर उतनी ताकतवर नहीं नज़र आ रही, पर क्या उन्हें पूरी तरह से स्पेंड फोर्स करार दिया जाए? राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो कई तरह की गोलबंदियां हो रही हैं। इन सब के चलते यूपी में अगला 1 वर्ष महत्वपूर्ण होने वाला है। योगी सरकार के इस 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।